हाँ जी, नमस्कार, सत श्री अकाल, गुड मॉर्निंग, कैसे हो आप। हमारी देखो कितने टॉपिक चल रहे थे। एक वर्ल्ड ज्योग्राफी चल रही थी, इसके अलावा हमारी CULT वाली कल्चर भी चल रही थी। तो कल्चर में हमारा लोक नाट्य चल रहा था जो राजस्थान के बच्चों के लिए, और ये उनके लिए जो फर्स्ट एड ज्योग्राफी से तैयारी कर रहे हैं, लैब से तैयारी कर रहे हैं, RS वगैरह जैसी भर्तियों की तैयारी करें। लैब में विशेष रूप से ये टॉपिक दिए गए हैं, तो इनमें लैब वालों के लिए तो बहुत फायदेमंद है। और लैब का अब अपने रक्षा मंत्री 26 जनवरी का ऑफर चल रहा है। तो ऑफर में एक चीज ध्यान रखिए कि अब जो भी आप कोर्स लोगे आपको उसकी किताब फ्री मिलेगी साथ में। यानी चाहे किताब लो कोर्स फ्री, चाहे कोर्स लो किताब फ्री, एक चीज आपको फ्री है। यानी ये ले रहे हो तो इसमें 2 किताब फ्री है। जैसे आप सिर्फ भूगोल का ले रहे हो तो भूगोल की किताब फ्री, आप जो भी ले रहे हो उसमें वो किताब आपको फ्री मिल जाएगी, ठीक है। और बहुत से बच्चे टेस्ट सीरीज की तैयारी करने चाह रहे थे, ये टॉपिक वाइज टेस्ट सीरीज है। ज्योग्राफी की है, साइंस की भी जल्दी कर देंगे। ये ज्योग्राफी की टॉपिक वाइज टेस्ट सीरीज है। भूगोल का ये टॉपिक, ज्योग्राफी का ये आएगा, हिस्ट्री का ये आएगा, कल्चर का ये आएगा। इतनी तारीख को टेस्ट होगा। तो ये भी आपको किस पे मिल जाएगा, इसी के ऊपर, धुरीना के ऊपर। चलो टॉपिक करते हैं बच्चों। बड़ा ही इंटरेस्टिंग टॉपिक है, बड़ा ही गजब का टॉपिक है, और टॉपिक का नाम है जमार एंड भाटा। वैसे तो एड एंड ईव बोलते हैं क्या इंग्लिश में, टाइड्स तो है साथ में। देखो टाबरो, वो मैं अपलोड डालिए, लाइव कौन कराए, थोड़ा समझने वाला टॉपिक है शुरू से। ये टॉपिक के साथ थाने एक टॉपिक और फ्री करवा दूंगा, वो है ग्रहण। क्योंकि दोनों टॉपिक मिलते जुलते ही, दोनों टॉपिक एक साथ हो जाएंगे। अब हो सकता है किसी के ग्रहण नहीं लगता होगा, लेकिन ये टॉपिक बहुत जरूरी है आपके लिए। आप कल्चर में कब अमावस्या होती है, कब पूर्णिमा होती है, पूर्णिमा के बाद शुक्ल पक्ष होता है या कृष्ण पक्ष होता है, वो चीजें समझ जाओगे आप। इसीलिए आपको जीके के रूप में भी ये टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट है। चलो तो हम शुरू करते हैं बिस्मिल्लाह से। आराम से समझते जाना, बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक, ये समझने वाला टॉपिक है, रटने वाला नहीं है। आप रट ही नहीं पाओगे इस टॉपिक को ढंग से, इसलिए समझो। ये है हमारा बच्चों सूर्य, बहुत प्यारा टॉपिक है यार, बहुत प्यारा। इससे प्यारा तो कोई टॉपिक ही नहीं है। दिस इज सन। सूर्य को हम एक साइड में रखेंगे, समझते जाना साथ साथ। और सूर्य के चारों ओर कौन चक्कर काट रही है बच्चों, सर पृथ्वी काट रही है, बिल्कुल काट रही है। ये रही बच्चों अपनी पृथ्वी, ऐसे बनाया मैंने। अब पृथ्वी के चारों ओर भी कोई चक्कर काट रहा है, यानी तुम किसी के चारों ओर चक्कर काट रहा, कोई तुम्हारे पीछे काट रहा है। यानी पृथ्वी के चारों ओर भी कोई चक्कर काट रहा है। कौन काट रहा है, सर चंद्रमा, मामा जी। ये होता है बच्चों दीर्घवृत्ताकार कक्ष, गोल नहीं है। जैसे ये सूर्य ऐसे चक्कर नहीं काटता है ग्रह, इस चीज का ध्यान रखना। ये तो गोलाई है, ग्रह हमेशा चक्कर इस पथ में काटते हैं। इसे दीर्घवृत्ताकार कक्ष कहा जाता है। एक बार दूर हो गया, एक बार नजदीक, फिर दूर, फिर नजदीक, यानी ये दीर्घवृत्ताकार कक्ष कहा जाता है। इसे दीर्घवृत्ताकार कक्ष में चक्कर काटते हैं भाई। सूर्य के चारों ओर ग्रह काटे, चाहे पृथ्वी के चारों ओर चंद्रमा काटे, ठीक है। और किसी दिन मान लो कि ये चंद्रमा यहां है, ठीक है। चंद्रमा को दूसरा कलर ले लूं मैं, आप कहो तो इस कलर में लेते हैं चंद्रमा। ये है बच्चों मून, चंद्रमा, समझना है। सूर्य यहां है, चंद्रमा यहां है, किसी दिन पृथ्वी यहां है, ठीक है। चंद्रमा का खुद का कोई प्रकाश नहीं है, बेचारे के पास खुद भी कुछ भी नहीं है, दूसरे से ले लेके चांदनो करके आपको माहौल बना रहे हो, कविता शायरा सो क्या मान लाग रहे हो आपको की है को नहीं। मतलब सूरज से ले रहा है, लेकिन सूरज की कोई बड़ाई नहीं कर रहा। तेरा चेहरा सूरज जैसा है, चांद सा मुखड़ा तेरा, ये इसका खुद के पास प्रकाश है ही नहीं, सूरज से ले रहा है। अब किसी दिन यहां देख, एक चीज तो ध्यान रखना, बोर्ड पे चित्र ऐसे बनाए, सूर्य यहां है, पृथ्वी यहां है, चांद ऐसे चक्कर काट रहा है, ऐसे ना कि ऐसे काट रहा है। वो बोर्ड पर चित्र नहीं बना थे, तो बोर्ड पर, बोर्ड नहीं, या नीचे गिर दो, नीचे गिरते क्या हो गया, यहां हो गया। अब किसी दिन चांद अट्ठे है टावरो, पृथ्वी अट्ठे और सूर्य अट्ठे। सूर्य का प्रकाश पड़ा चांद के ऊपर, ऐसे पीछे वाले भाग पे। यहां कोई पृथ्वी पे एक बंदा है, उसको चांद दिखा क्या, नहीं दिखा। क्यों नहीं दिखा, क्योंकि चांद पर प्रकाश पिछले भाग पर पड़ गया, बेचारा चांद का पिछवाड़ा में प्रकाश पड़े, एक खातर दिखे को नहीं। यानी जब चांद बिल्कुल भी नहीं दिखता, उस दिन बच्चों होती है अमावस्या की काली रात। उस दिन डायन आएगी, फिल्मों में नहीं देखा जब, उस दिन हो गई अमावस्या। एक दिन बाद चांद थोड़ा सा आगे खिसक जाएगा, यानी चांद आ जाएगा यहां ऐसे, बाकी भाग रह गया पीछे। यानी इस सूर्य का प्रकाश थोड़े से चांद के भाग पे पड़ेगा। एक क्यों, चांद बहुत कम दिखे को नहीं।
अठे पड़ेगो, बाकी भाग रहेगा पीछे आ होगी एक क्यों, थोड़ा सा आगे तो ईद को चांद कदवे दूज को थोड़ सो है, क्योंकि ये सूर्य का प्रकाश चांद की थोड़े से भाग पे पड़ता है। अगले दिन 7 दिन बाद चांद यहां आ गया, तो आधे चांद पे सूर्य का प्रकाश पड़ा और आधा भाग रह गया ऐसे, यानी हमें कितना चांद दिखेगा सप्तमी का, ऐसे दिखेगा। ओले चांद, यानी इसके आधे भाग पे प्रकाश पड़ा जो हमें दिखाई दिया सप्तमी, फिर अष्टमी बढ़ता जाएगा चांद, नवमी, 11 ऐसे करते चांद यहां गया। अब क्या हुआ, सूर्य का पूरा प्रकाश यहां पड़ा चांद पर, पूरा को पूरा चांद दिखो, और जिस दिन पूरा चांद दिखा उस दिन बच्चों हो गई पूर्णिमा। क्योंकि अब आपको बहुत सी चीजें जीके की भी यहां से आप सीखो, इसलिए ये जरूरी टॉपिक है, ठीक है। अब चांद घटना शुरू हो गया, क्यों, क्योंकि सूर्य का प्रकाश चांद के 90 भाग पे पड़ेगा, जैसे इतने भाग पे पड़ेगा, बाकी भाग रह गया पीछे थोड़ा सा, इतना भाग नहीं दिखेगा। फिर ऐसे आते आते आधे भाग पे पड़ा, आधे पे नहीं पड़ा, वही स्थिति बन गई जो ऊपर बनी थी, कब, सप्तमी को, और आधे भाग पे नहीं पड़ा, ऐसे करते 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 वापस हो गए। यो लो भाई थारो चांद टावरो, समझ में आई। यानी अमावस्या से लेके पूर्णिमा तक चांद बढ़ा, बढ़ने को बोलते हैं बदी, यानी कौन सा पक्ष चल रहा है, शुक्ल पक्ष। और फिर पूर्णिमा के बाद कौन सा पक्ष शुरू हो जाता है, कृष्ण पक्ष। अब बेरोन हो चाहिए चीज को, क्योंकि जब थे पढ़ो नहीं के त्योहार, जब कई त्योहार इस कहीं पूर्णिमा के 2 दिन बाद, तो बेरोन होना चाहिए कि पूर्णिमा बाद में पुरुष पक्ष चालू है, कृष्ण पक्ष चालू है। पूर्णिमा से लेके अमावस्या तक चांद घटता है, जिसे काला या कृष्ण पक्ष कहा जाता है। अति बात थारे समझ में आई के टाबरो, आई चीज में नहीं, बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक, इतना तो आना ही आना चाहिए। अब आओ, अब हमें देखना है ग्रहण। टाबरो 2 ग्रहण में, एक तो वह चंद्र ग्रहण और एक वह सूर्य ग्रहण। सूर्य ग्रहण, इनमें से एक तो होता है अमावस्या को और एक होता है पूर्णिमा को। बहुत कॉमन बात, कई बार सीधा सीधा वो पूछ लेता है कि भाई चंद्र ग्रहण कब होता है, तो आपा क्या करांगा कि चंद्र ग्रहण तो माउस ने वह अठू सीखांगा, एक सीधो ट्रिक सीखा। एक बात बताओ, चंद्र ग्रहण अगर आपने कर दिया कि अमावस्या को होता है, एक बात बताओ, माउस ने टाबरो चांद उगेगी ना, गुरुजी चांद तो कोनी उगे, तो जब चांद विचार उगे ही कोनी, तो थे चांद के ग्रहण क्या लगाए, कैसे लगाए तुमने ग्रहण, जब विचारो उग्यो ही कोनी थे बदनाम करने लग रहे हो, अकल आई कोनी, तो चांद कब आता है, सर चांद तो पूर्णिमा को आता है, तो ग्रहण भी तो पूर्णिमा को लगाओ भाई। इसका मतलब चंद्र ग्रहण कब लगेगा, पूर्णिमा को, तो फिर सूर्य ग्रहण कब लगेगा, अमावस्या को। ये तो सीधी सीधी ट्रिक है, लेकिन यहां से सीखते हैं, क्योंकि आपसे एक प्रश्न और पूछेगा। ये तो चलो आपको ट्रिक से याद हो गया कि चंद्र ग्रहण का मतलब जो चांद उगे को चला गो पूर्णिमा अमावस्या, लेकिन वो पूछेगा कि चंद्र ग्रहण में कौन बीच में आता है, पृथ्वी आती है कि चंद्रमा आता है कि सूर्य आता है, कौन बीच में आता है, बस यही चीज सीखनी जरूरी है। ये चीज अगर आपके दिमाग में है, अब मैंने क्या बताया, सूर्य को एक साइड रखना है, पृथ्वी को बीच में रखना है, सिर्फ चांद को घुमाना है। यहां जब चांद था तो आपको पता है इधर पृथ्वी इधर सूर्य, चांद जब बीच में था तो चांद के ऊपर प्रकाश नहीं पड़ा, उस समय अमावस्या, और जब चांद इधर आ गया उस समय पूर्णिमा। इतना अगर ध्यान में है तो आप ये भी बता दोगे कि बीच में कौन आता है, क्यों, क्योंकि आपको पता है कि अमावस्या को है, अमावस्या सूर्य ग्रहण है तो बीच में चांद हुए, अरे पूर्णिमा में तो बीच में पृथ्वी, समझो कैसे। इनके बीच में 5 डिग्री वैसे अंतर आता है, इसीलिए ऊपर नीचे से निकल जाता है। हर अमावस्या पूर्णिमा को ग्रहण नहीं होगा, क्योंकि वो अंतर होने की वजह से ऊपर नीचे से निकल जाता है। अब क्या है, एक स्थिति ऐसी आती है कि ये तीनों एक ही सीध में आ जाते हैं, उसे कहा जाता है सिजगी। एक समय ऐसा आता है कि सूर्य यहां है, चंद्रमा यहां है, पृथ्वी यहां है। चंद्रमा यहां होने की वजह से एक सीध में आ जाती है। सीध में आने की वजह से मान लो कि सूर्य के इतने भाग को ढक दिया इसने, तो इतने भाग के लाग्यो ग्रहण। कौन सा ग्रहण हुआ, सूर्य के लगा तो सूर्य ग्रहण हुआ, और कब हुआ, अमावस्या को। यानी सूर्य ग्रहण में कौन बीच में आया, चांद। पूरे के बहुत पूरा, आधे भाग ने खग्रास बोल दे, पूरे पूर्ण सूर्य ग्रहण। आ जाओ दोबारा, ये वही स्थिति यहां बनी जब चंद्रमा यहां आया और तीनों एक सीध में हुई, तो पृथ्वी बीच में आ गई, और पृथ्वी बीच में आने की वजह से चांद के इतने भाग को ढक दिया, तो इतने चांद के क्या लग गया, ग्रहण। कब, पूर्णिमा को। यानी चांद के ग्रहण कब लगा, जब पृथ्वी बीच में आई। सूर्य के ग्रहण कब लगा, जब चंद्रमा बीच में आया।
अगर आपके दिमाग में ये कंसेप्ट है तो बच्चों तुम पास, वरना फिर रटते रहो कौन बीच में आ गया, पता नहीं आजकल कौन कौन बीच में आ रहा है, आजकल खुद को ही नहीं पता है। ये तो हुआ ग्रहण। लेकिन सर हम तो ज्वार भाटा पढ़ने आए थे, अभी पढ़ेंगे ज्वार भाटा। आओ, ज्वार भाटा क्या है देखो। ज्वार भाटा क्या है, हमारी पृथ्वी पर 70% पानी है। पानी के ऊपर बल लगता है, पानी पर आकर्षण लगता है, पानी को चांद भी खींच रहा है, सूर्य भी खींच रहा है। इसके अलावा अपकेंद्रीय बल भी होता है, अभिकेंद्रीय बल भी होता है, कई कारण होते हैं। लेकिन मेन जिनमें जो कारण है वो सूर्य और चंद्रमा की आकर्षण की वजह से आता है, या अपकेंद्रीय बल के कारण। सागरीय जल का ऊपर उठना ज्वार है, नीचे बैठना भाटा है। लेकिन ज्वार कई प्रकार की होती है, जिसमें बड़ा ज्वार, बृहद ज्वार होता है, छोटा ज्वार होता है, अर्ध ज्वार होता है, लघु ज्वार होता है। तो समझो क्या क्या होता है देखो। एक समय ऐसी है कि पृथ्वी यहां है, चंद्रमा इस साइड में है और सूर्य भी इस साइड में है, दोनों एक साइड में, और इस पानी पे लगा रहे हैं ताकत, बिल्कुल दोनों एक नहीं हो गए, खींचने लग रहे, आ जा। आप बताओ, जब दोनों ही एक तरफ खींच रहे हैं, कब पूर्णिमा को, अमावस्या को, जब दोनों एक तरफ खींच रहे हैं, तो बताओ पानी तकड़ो ऊंचो जागो कि नीचो, गुरु जी तो तकड़ो जागो, दोनों एक नहीं है। इसका मतलब कौन सा ज्वार आएगा, वृहद या दीर्घ ज्वार आएगा। कब, अमावस्या को। कहते हैं ना, अमावस्या की रात को व्यक्ति, अमावस्या और पूर्णिमा दोनों ही बड़ी महत्वपूर्ण होते हैं। पूर्णिमा को आज तक जिन 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 लोगों को बुद्धत्व की प्राप्ति हुई, वो पूर्णिमा को ही हुई। आपको पता है, कहते हैं कि इस दुनिया में सबसे ज्यादा आत्महत्याएं भी पूर्णिमा को होती है, सबसे ज्यादा लोग पागल भी पूर्णिमा को ही होते हैं। पता है क्या, क्योंकि चांद पानी को खींचता है, और हमारे शरीर का कितना हिस्सा है, पानी पानी है, 70% हिस्सा अपना भी पानी है, तो हम भी तो प्रभावित होंगे। तो वही बात है कि चांद और सूर्य दोनों का ही आकर्षण लगता है। अब देखो दीर्घ ज्वार क्या होता है। अब एक साइड में तो बताओ अमावस्या को क्या आएगा, सर दीर्घ ज्वार आएगा। अब हुआ चांद यहां आ गया 7 दिन बाद, सप्तमी या अष्टमी को, ये सप्तमी मान लो या अष्टमी मान लो। अब चांद तो इनने जोर लगा रहे, सूरज इनने लगा रहे, वो कह मेरे का नहीं, वो कह मेरे का नहीं, तो भैया अपन की का नहीं पहुंचा। यानी चांद अपनी तरफ ताकत लगा रहा है, सूर्य अपनी तरफ पानी को खींच रहा है, तो ज्वार कौन सा आएगा, लघु ज्वार। फिर आओ वापस पूर्णिमा को। अब चांद इधर खींच रहा है और सूर्य इधर है, तो सर ऐसे नहीं, सूर्य बहुत दूर है 14.98 में। जो दूर व्यक्ति है उसका आकर्षण कम होता है, पड़ोसी का आकर्षण ज्यादा होता है। ये नजदीक है तो उसकी शक्ति तो क्षीण हो गई, लेकिन ये नजदीक है, नजदीक होने की वजह से ये अपनी पूरी ताकत लगाता है। तो पूर्णिमा को ज्वार क्या आया, दीर्घ। फिर वो स्थिति बन गई वापस इधर इधर, यानी सप्तमी अष्टमी, यानी प्रत्येक सप्तमी पक्ष की सप्तमी अष्टमी को लघु, और वैसे क्या आता है, और अमावस्या और पूर्णिमा को क्या आता है, दीर्घ ज्वार। ये तो बहुत कॉमन प्रश्न है, लेकिन फंसना भी तो है, फंसाना भी है आगे वाले को। अब प्रश्न पूछा जाता है कि पृथ्वी पर दिन में कितनी बार ज्वार आता है, कितने समय बाद आता है। देखो ये चंद्रमा यहां है, मान लेते हैं पृथ्वी का ये भाग है, पूरी पृथ्वी गोल है, इसको मेरे पास अभी ये गोल मान, इसको मान लेते हैं एक बार, ये स्थान मान लेते हैं। इस स्थान पे ज्वार आया, क्यों, क्योंकि ये स्थान, चंद्रमा इधर है, सूर्य इधर है, तो ये स्थान पे ज्वार आया, एक गोलाई है पृथ्वी। अब ये स्थान, अब ज्वार आ गया इस पे, फिर ये घूम के आया, कितने घंटे बाद, 24 घंटे बाद दोबारा इसके सीध में आ गया। तो कितने घंटे बाद ज्वार आना चाहिए, एक बार आ गया, दोबारा कब आना चाहिए, 24 घंटे बाद। लेकिन समझने वाली बात तो यही है, 24 घंटे बाद नहीं आता। अरे भाई क्यों नहीं आता, इसलिए नहीं आता क्योंकि अभी चांद यहां है, सूर्य यहां है, चांद यहां है और यहां ज्वार आया। लेकिन टाबरो, भूगोल का लैब असिस्टेंट हो, अब अट्ठा आयो और 24 घंटा बाद घूम गया है, तो चांद अट्ठा थोड़ी, चांद तो 24 घंटा बाद अट्ठा आ गयो, यानी चांद इतनी दूरी तय कर चुका है। चांद अब वही नहीं है 24 घंटा बाद, वो भी तो चल रहे। तो ये जो भाग है ये सीध में आएगा यहां। अब जो ए भाग पे चांद आया वो A1 पे आएगा। अब थोड़ी पृथ्वी आगे जाएगी ना, तब चांद के सीध में आएगी, क्योंकि चांद भी तो आगे जा चुका है। और वो जो दूरी तय करने में पृथ्वी को लगते हैं 52 मिनट, यानी
आज जिस स्थान पे ज्वार आया है उसी स्थान पर दोबारा ज्वार आने में देखें तो 24 घंटे 52 मिनट लगते हैं। ये 52 मिनट क्यों लगते हैं समझे? क्यों? क्योंकि पृथ्वी जब 24 घंटे घूम के आई तब चांद भी थोड़ा आगे चला गया, फिर आगे चला गया, फिर आगे चला, हर 52 मिनट का अंतर आता जाएगा। अब दिन में कितनी बार ज्वार आते हैं ये देखना जरूरी है। देखो आप इस कंसेप्ट को समझो। परात में आपने जल ले लिया, परात को घुमाओ तो एक साइड में जल उठा इधर, तो क्या परात के दूसरे भाग में जल नहीं उठेगा? सर उठेगा। अब केंद्रीय बल होता है, साइंस का रूल लगता है। ऐसे किसी चीज को घुमाओगे तो दोनों साइड में जल उछलेगा। तो जब इस साइड में पृथ्वी घूमते हुए इस साइड में जब पानी ऊपर गया तो पीछे वाला भाग भी जाएगा। इसका मतलब पृथ्वी पर दिन में कितनी बार ज्वार आते हैं? 2 बार। तो कितना अंतर हो गया? 12 घंटे 26 मिनट। और ज्वार के आधे समय बाद भाटा आ जाएगा। भाटा आने में फिर कितना समय? क्यों? क्योंकि ये आया फिर नीचे गया, ये ऊपर आया नीचे आया, यानी कितने घंटे? फिर इसका आधा कर दो, 6 घंटे 13 मिनट। पृथ्वी पर दिन में 2 बार ज्वार आता है। प्रत्येक ज्वार के बीच 12 घंटे 26 मिनट का अंतर है और भाटे के बीच में 6 घंटा 13 मिनट का अंतर। इसका आधा। इस बात को क्या आप समझे? समझ गया तो ठीक है। आपको पता है डीप कैसे जाता है? वो क्या करता है, आईएएस और फर्स्ट एड में यही पूछा था कि पृथ्वी के घूमने की गति दुगनी हो जाए तो ज्वार आने में कितना समय लगेगा? दुगनी हो जाए तो इसमें फिर भाग दो। पृथ्वी के घूमने की गति अब से आधी हो जाए तो ज्वार आने में कितना समय लगेगा? इसका डबल हो जाएगा। बस इतना सा कंसेप्ट अलग से पूछता है, बाकी ये समय ध्यान रखना है आपको। बात को समझे क्या? अब देखो कुछ छोटे छोटे प्रश्न आपको और बता देता हूं। छोटे छोटे, बिल्कुल छोटे छोटे प्रश्न है। देखो, विश्व का सबसे ऊंचा ज्वार कहां आता है? वो आता है फंडी की खाड़ी में। फंडी खाड़ी में विश्व का सबसे ऊंचा ज्वार। फंडी की खाड़ी कहां है? कर्नाटक। भारत में ओखा तट कहां? गुजरात। भारत का सबसे एक स्थान है कहां? इंग्लिस्टन। इंग्लिस्टन ये एक स्थान है। इंग्लिश चैनल कहते थे, सॉरी इंग्लिस्टन, इंग्लिश चैनल। इंग्लिश चैनल एक स्थान है, याद रखिएगा। इंग्लिश चैनल, इंग्लिश चैनल। साउथ मेटन दक्षिणी अफ्रीका, ऐसे याद हो, ठीक है। सॉरी, साउथ मेटन एक जगह है, यहां दिन में 4 बार ज्वार आता है। वजह? गुरुजी 4 पर क्यों ज्वार आ रहा है? क्योंकि इसके इधर तो है इंग्लिश चैनल, इसकी लोकेशन ही ऐसी है पृथ्वी में, और इसके इस साइड में पड़ता है उत्तरी सागर। होता क्या, पृथ्वी घूमती है जो इसकी लोकेशन इस टाइप में, ऊपर देखोगे ना इस टाइप में, तो जब इधर वाली साइड में ज्वार आता है 2 बार तो यहां आ जाता है, इधर वाली 2 बार आता है तब आ जाता है। इसीलिए विश्व का एकमात्र स्थान है साउथ मेटन, जहां पर दिन में 4 बार ज्वार आता है। बताओ के कौन समझ में आए? बताओ के कौन समझ में आए? इससे इजी और कुछ नहीं, बहुत इजी टॉपिक। अब ध्यान रखना, ज्वार से संबंधित कुछ नियम है जो फेस्टेड और आईएएस जैसी एग्जामों में पूछे जाते हैं। सिर्फ नाम है, वो आप ध्यान रखना। हम नोट्सों में आपको जो पीडीएफ डालेंगे उसमें हो जाएगा। गतिक सिद्धांत है जो लाप्लास ने दिया था। प्रभावी तरंग सिद्धांत है जो विलियम हवेल ने दिया था। विलियम हवेल। स्थैतिक तरंग सिद्धांत है जो हेरिस ने दिया था। नहर सिद्धांत है जो एरी ने दिया था। बस ये 4 सिद्धांत है, अगर इनको रटो तो बहुत हाई लेवल का है, लैब जैसी एग्जाम में जरूरत नहीं है। वो आपके नोट्स अभी डालेंगे, टेलीग्राम को ज्वाइन कर देना, टेलीग्राम, ठीक है। ये लो जी, छोटा सा टॉपिक जो हमने आपको करवा दिया, बस इतना ही डिटेल है, ये ज्यादा की को नहीं। अब आगे वाला टॉपिक करेंगे। ओके, थैंक यू।